जय माता दी सभी को, कैसे हो आप सब। आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। जैसे कि अंशी दीदी आप देख पा रहे हैं, जो हमेशा अपना मुंह छुपा के रखती हैं, कमी कुछ नहीं है इनके चेहरे में, बस सुंदरता को ये किसी को दिखाना नहीं चाहती हैं। फिलहाल व्लॉग्स में आप देख पा रहे हैं कि हम वैष्णो देवी जम्मू में हैं इस टाइम, और जम्मू से हम कटरा जा रहे हैं। ये देखो एक एक घुट के लिए तरस रहे हैं। तो ये अब हम चल दिए हैं वैष्णो देवी। हम आए हैं ताराकोट वाले रास्ते से। ये आगे जिया जी जा रहे हैं, उनके दोनों बच्चे। ये दीदी है मेरी नंद, मतलब, और जो वीडियो बना रही हैं वो मेरी ननंद की बेटी हैं। तो ये हम लोग ताराकोट वाले रास्ते से गए। यहाँ पे ना घोड़े वगैरह नहीं चलते हैं, इस रास्ते से गाड़ियाँ जाती हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, तो इस रास्ते पे मतलब कि यात्री भी कम होते हैं, खाली रास्ता होता है ये, और इसमें हम आराम से चढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि घोड़े वगैरह होते हैं ना वहाँ से, तो थोड़ा चढ़ाई करना मुश्किल होता है। इसलिए हम इस वाले रास्ते से गए थे। और ये रास्ता भी बिल्कुल मतलब सीधा सा है, ऐसा नहीं है, चढ़ाई ज़्यादा नहीं लगती इस पर, थोड़ा लंबा है लेकिन चढ़ाई कम है इस पर। वो जो दूसरा वाला रास्ता है उस पर चढ़ाई ज़्यादा है, वो सीधा रास्ता है। ये हमने यहाँ पे मैगी बनवा के खाई थी, मतलब कि मेरी ननंद वगैरह ने खाई थी, क्योंकि मेरा तो व्रत था और मेरा व्रत त्रयोदशी का था। और ये फिर हम रास्ते में रुके थे, यहाँ हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए थे, क्योंकि कहीं जाएं घूमने और फ़ोटो वीडियो ना बनाएं तो फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए, बहुत सारी वीडियो बनवाई। ये मुझे कोई मिला नहीं तो मैंने अपनी वीडियो खुद से बना ली। और ये देखो मेरी दीदी हैं, ये यहाँ पे डांस कर रही हैं, गरबा करती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे गरबे वाला म्यूज़िक चल रहा था उस दिन। तो मैंने इनकी वीडियो बना ली, लेकिन यहाँ पे मैं सॉन्ग ऐड नहीं कर सकती। और ये फिर हम लोग वहाँ पे आ गए थे। यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है, मतलब कि 24 घंटे आप कुछ भी खा सकते हैं ना, मतलब कि पैसे वगैरह भी नहीं देने पड़ते। आप रात में आओ, दिन में आओ, फ्री सेवा है। और बहुत अच्छा है यहाँ पे, सुंदर, मतलब बहुत सुंदर व्यू था यहाँ का। फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे भी वीडियो बनवाई, फ़ोटो क्लिक किए बहुत सारे। काफ़ी देर रुके हमने यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ खाया पिया। मैं नहीं खा पाई थी क्योंकि मेरा व्रत था। फिर ये मैंने दीदी के साथ एक वीडियो बनाई, और थोड़ी देर हमने यहाँ पे आराम भी किया। फिर उसके बाद यहाँ देखो, ये व्यू देखो कितना प्यारा है। अगर आप इस रास्ते से जाते हैं और यहाँ पे अगर आप रुक के नहीं फ़ोटो खिंचाया तो बेकार है। यहाँ पे अंशी ने, मतलब भैरव बाबा साथ साथ चल रहे थे, उसको बिस्किट वगैरह खिलाया था, तो वो फिर यहाँ से तब बिस्किट खा के फिर उसने हमारा साथ छोड़ दिया था। यहाँ ये लोगों ने फिर आराम करने लगे थे, क्योंकि ये लोग थक गए थे काफ़ी। और मैं धीरे 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 चल रही हूँ। फिर हम लोगों को रात हो गई थी, हम सुबह 12 बजे निकले थे, और ये देखो अंधेरा हो चुका है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे जा रहे थे सब लोग, आराम आराम से, आराम आराम से। और जो मेरी दीदी यहाँ थी पे साथ 6-7 में, बज गए थे, और वो भी यहाँ पे पीछे काफ़ी रह गई अंधेरा हैं, हो गया था, और मैं अकेली आगे जा रही हूँ। और कोई नहीं सब दिखाई लोग दे रहा था, पीछे रह कोई गए। भी। देखो सिर्फ यहाँ पे गाड़ियाँ और आएंगी 6 बजे देखो तो यहाँ पे वो आपको कितना अंधेरा हो दिखेंगी, लेकिन चुका है। सवारी सिर्फ 1 या 2 यात्री होते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अकेले। ये देखो, देखो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा, ये गाड़ी जा रही है, और मुझे यहाँ पे डर भी लगने लगा था। यहाँ जाके मैंने वेट किया था। ये वहाँ से मतलब कि 2-3 रास्ते जा रहे हैं, एक नई रास्ता है, ये एक पुराने रास्ते को भी जा रहा है, ऊपर से माता वैष्णो देवी के लिए जा रहा है। और फिर यहाँ से आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ना जो पुराना रास्ता नया रास्ता सारा मिल जाता है ना, कि इसलिए। और हम यहाँ
माता रानी के भवन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप डेकोरेशन देखना, और ये डेकोरेशन नवरात्रों के लिए की जा रही थी। ये वीडियो नवरात्रों की है, लेकिन मैं थोड़ा डालना भूल गई थी, इसलिए मैं इसको अब पोस्ट करने वाली हूँ। ये देखो नवरात्रि, ये सब फूलों से लिखा हुआ है। यहाँ पे इतने फूल आते हैं, इतने फूल आते हैं बहुत ज़्यादा, और इतना प्यारा मतलब सजावट की हुई होती है। ये देखो यहाँ पे ये यहाँ से प्रसाद वगैरह मिलता है। यहाँ देखो कितनी प्यारी सजावट है। और मतलब कि हम लोग गए थे, जो श्राद्ध पक्ष होता है कहते हैं उसमें नहीं जाते हैं, श्राद्ध पक्ष में पूजा नहीं लगती है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में यहाँ इतनी भीड़ थी कि रात को हम लोगों को सोने के लिए भी मतलब जगह नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से जगह मिली थी। अगर आप यहाँ पे रुकते हैं, आपको रात को यहाँ पे सोना है, तो मतलब यहाँ से आपको कंबल मिल जाते हैं। एक कंबल 100 रुपीज़ का मिलता है, और वो कंबल आप सुबह को वापस कर देते हैं तो आपके 100 रुपीज़ वापस मिल जाते हैं। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए 100 रुपीज़ जमा कर लेती हैं। देखो ये गुफ़ा बन रही है, ये न्यू गुफ़ा है। यहाँ से ये नवरात्रों में खुलेगी, और ये रास्ता नवरात्रों में चालू हो जाता है। देखो ये जो बन रहा है साइड से, तो ये बहुत सुंदर, मतलब नवरात्रि वाले दिन तो इतना प्यारा लगेगा। यहाँ पे कहते हैं ना जन्नत, तो ये माता रानी के भवन में जन्नत ही थी उस दिन। हम लोग 2-3 दिन पहले गए थे, मतलब श्राद्ध चल रहा था। देखो कितनी भीड़ है, फिर भी पता नहीं कैसे बोल देते हैं लोग कि श्राद्ध में पूजा नहीं लगती, फिर भी इतनी भीड़, इतनी लोग गए हुए थे दुनिया से, मतलब कि पूरे इंडिया से लोग आते हैं जगह जगह से। और देखो यहाँ पे माता रानी, और यहाँ पूरी 24 घंटे दर्शन होते हैं माता रानी के। हमने रात को 12 बजे के बाद दर्शन किए थे, क्योंकि हम पहुँच के हमने फिर हाथ मुँह धुले। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है रात में। फिर हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाया, प्रसाद वगैरह चढ़ा के फिर हमने थोड़ा सोने वगैरह का देखा। ये सुबह हो गई थी, और ये सुबह सुबह देखो ये फिर से सजावट करने लगे थे लोग। देखो ये जो ऊपर लगाया हुआ है, ये भी गेंदे के फूलों से सजावट की हुई है। और ये जो इस पे मतलब कि यहाँ पे देखो ये कितना प्यारा, ये भी सारे फूल ही फूल हैं। बहुत सुंदर लग रहा था उस दिन, बहुत ज़्यादा सुंदर। और पूरे 9 दिन तक इतना खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा मन करता है बस वहीं पे रहो 9 दिन, और इधर उधर कहीं ना जाओ। वहीं भंडारा, आराम से भंडारे में खाना खाओ, वहीं रुको, वहीं रहो, इतना सुंदर लगता है बहुत ज़्यादा। ये देखो ये अंशी जा रही है, दीदी जा रही है आगे, और हम लोग मतलब कि पूरा यहाँ पे देखते हुए जा रहे हैं कि कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ, माता रानी का भवन। और पहली बार था कि मैं हाँ रात में रुकी थी, क्योंकि हम लोग जाते थे तो हम लोग सुबह 5 या 6 बजे निकलते थे, और रात को 10 बजे तक अपने रूम पर आ जाते थे। लेकिन इस बार बच्चे वगैरह थे साथ में, तो आराम आराम से गए थे, इसलिए हम रात को हमें वहीं रुकना पड़ा, क्योंकि पहुँचे बहुत लेट थे। 12 बजे के चले हुए, हम रात को 11-12 बजे ही पहुँचे। 12 घंटे में हमारी चढ़ाई हुई थी। लेकिन जब हम लोग अकेले जाते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, और मतलब कि कम लोग जाते हैं जैसे, और बड़े बड़े लोग ही होते हैं, बच्चे नहीं होते साथ में, तब हम 12 घंटे में आना जाना कर लेते हैं। ये देखो सुबह हो गई है, कितना प्यारा लग रहा है। देखो यहाँ ये हम उसमें जा रहे हैं ना रोपवे में, इसलिए वहाँ पे इतनी भीड़ थी, लाइनें लगी हुई थी। और ये देखो कितनी भीड़ है। और मैंने देखो ये कंबल लपेटा हुआ है, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी, तो मैंने नहा के और कंबल लपेट लिया था ऐसे ही। वहाँ का पानी इतना ठंडा था बहुत ज़्यादा। फिर थोड़ी सी गर्मी सी हुई, मैंने ये हाथ में ले लिया, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी तो गर्मी लगने लगी थी। वहाँ पे धूप भी निकल आई थी। और ये दीदी देखो वीडियो बना रही है हम सबकी, और पहाड़ों पे सूरज कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। ये यहाँ से टिकट मिलते हैं, ये 100 रुपीज़ का टिकट होता है। अगर आप कभी जाते हैं तो आप मतलब इसमें कुछ टाइमिंग होती है, 2 घंटे 2.5 घंटे, आप उसके अंदर वापस आते हैं तो आना जाना होता है 100 रुपीज़ में। और अगर आपका टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको उधर से दोबारा लेना पड़ेगा। ये देखो बस टाइप सा होता है, ये बहुत बड़ी है, इसमें 40 या 50 लोग आराम से आ जाते हैं, खड़े होके जाते हैं, सीट वगैरह नहीं होती इसमें तो, लेकिन 40 लोग इसमें आराम से
गिनती के दे मतलब बिठाते हैं वो लोग, 40 बिठाते हैं शायद 50 बिठाते हैं, मुझे पूरा याद नहीं है। कि हम वहाँ पे आ गए थे भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और यहाँ पे देखो पहाड़ों पे धूप कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे भी हमने फ़ोटो क्लिक कराए और प्रसाद चढ़ाने के बाद हमने सोचा 2-4 फ़ोटो वगैरह देख लेते हैं, वीडियो वगैरह बना लेते हैं, तो बना ली थी। फिर टाइम हो रहा था क्योंकि हमें वापस आना था, तो इसलिए हमने 1-2 ही वीडियो बना पाए थे। फिर यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं रोपवे से वापस जाने के लिए, क्योंकि टाइम फिर उसका ओवर हो जाता। फिर हमने दूसरी साइड से भी टिकट लेने पड़ते या फिर हमें उधर से पैदल आना होता। और वहाँ की चढ़ाई इतनी कैड़ी है, इतनी कैड़ी चढ़ाई है, मतलब कि इतना तो मुझे लगता है कि हाँ वैष्णो माता जाते हुए भी नहीं हो थकावट होती जितनी ऊपर के लिए हो जाती है। यहाँ फिर ये बाणगंगा है, यहाँ पे भी हम लोगों ने, दीदी ने हाथ मुँह धुले थे, हम लोगों ने सबने ही हाथ मुँह धुले थे। फिर हम लोग यहाँ पे ये वापस आ रहे हैं। ये हम आए मार्केट वाले रास्ते से थे, यानी कि हम आए पुराने रास्ते से थे, गए हम नए वाले रास्ते से थे। फिर यहाँ पे भी मैंने 2-3 फ़ोटो वीडियो आते हुए। हम लोग बिल्कुल नीचे आ गए हैं। हम एक दिन पहले 12 बजे गए थे और हम अगले दिन शाम को 4-5 बजे नीचे आए थे, और कमरे पे तो हम 6-7 बजे ही आए थे। और मेरा इस दिन भी व्रत था। 2 दिन मैंने व्रत में मतलब माता रानी के दर्शन किए हैं। लास्ट टाइम आई थी तब भी। वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना। और मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, इसलिए मेरा गला यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसलिए आपको आवाज़ भी ख़राब सी लग रही होगी। जय माता दी सभी को।